हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए। लेकिन शुरू करें अपनी बातचीत को, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमैट अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके लिए दिया गया है। दोस्तों, आज अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी 1.59% की ग्रोथ के साथ अभी 1:57 हो रहे हैं, लगभग 2 बजने वाले हैं। ट्रेड हो रहा है लगभग 581 रुपये ऊपर, 37,433.50 के ऊपर। निफ्टी बैंक के अंदर अगर हम स्टॉक्स में जाकर के देखेंगे दोस्तों, तो पंजाब नेशनल बैंक दूसरा सबसे बड़ा गेनर है। इंडसइंड बैंक उससे सबसे नंबर 1 पे है। तीसरे पोजीशन पे है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इसी के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अगर आज हम देखें तो 49.90 की प्राइस के ऊपर ओपन हुआ, गैप अप ओपनिंग हुई थी और वहां से 51.15 का हाई और 48.80 का लो बनाया है। और अभी ये 50.70 के ऊपर तकरीबन 4.20% ऊपर ट्रेड हो रहा है। 67.5 मिलियन टोटल शेयर्स ट्रेड किए जा चुके हैं एनएससी के ऊपर, यानी 6,75,76,773। मार्केट कैप 31,491 करोड़ रुपए। और इस बैंक का 52 वीक लो है दोस्तों 26.85 का और हाई है 69.30 का। दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के मैं आप लोगों के साथ 2 खबरों को डिस्कस करूंगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से एक खबर है जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई है और एक बहुत बड़ी खबर है जिसको हम इससे रिलेट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जो कि बैड बैंक के नाम से इस देश के अंदर इस्टेब्लिश किया जा चुका है, और उसी को लेकर के यहाँ पे एक लेटेस्ट अपडेट है। ये अपडेट आपको देखिए शायद हेडिंग से समझ में नहीं आएगी, तो मैं आपको समझाऊंगा। फाइनेंस मिनिस्टर लाइकली टू अनाउंस सोवेरियन गारंटी फॉर बैड बैंक टुडे। आज 5 बजे शाम को मीटिंग ख़त्म होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी न्यू दिल्ली के अंदर। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस को होल्ड करेंगी और बताएंगी क्या क्या होना है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, बैड बैंक को जब बनाने की बात कही गई थी, तो उसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL यानी बैड बैंक जो होगा, वो क्या करेगा, किसी भी कंपनी से जो उसका डेट है उसको खरीदेगा, जो भी उसका रेट होगा उतने में मान लीजिए कि किसी कंपनी से वो 100 करोड़ में कोई डेट खरीद रहा है बैड बैंक, ठीक है। तो बैड बैंक 100 करोड़ पूरा नहीं पे करेगा उसको, उसमें से 15% उसको पे करेगा, यानी 15 करोड़ उसको पे कर देगा। और 85 करोड़ रुपए यानी 85% जो है वो सिक्योरिटी इशू कर देगा। और यहाँ पे देखिए, उसी सिक्योरिटी को लेकर के सोवेरियन गारंटी के लिए अनाउंसमेंट किया जाना है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा आज 5 बजे शाम को, है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। तो आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो आज 15% तो कैश के रूप में बैड बैंक पे कर देगा, लेकिन 85% जो सिक्योरिटी इशू होगी उसी के ऊपर एक सोवेरियन गारंटी फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है इशू करेंगी। तो ये एक अपने आप में बहुत ही बड़ी खबर है। बैड बैंक्स जो कि बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई डायरेक्ट खबर है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी अपडेट दोस्तों ये है कि वोडाफोन आइडिया, जैसा कि आपको पता है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का एक्सपोजर है अच्छा खासा इस बैंक के अंदर, इस कंपनी के अंदर। तो अगर ये कंपनी डूबती तो फिर इससे नुकसान आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को डायरेक्टली पड़ता, और थोड़ा बहुत नुकसान नहीं, लंबा अच्छा खासा नुकसान है। देखिए 3% के आसपास जो है इस कंपनी का, इस कंपनी का यानी बैंक का, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कंपनी के अंदर एक्सपोजर है। और 3% बहुत होता है, यानी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जो टोटल लोन बुक साइज़ है उसका 3% जो है वोडाफोन आइडिया के अंदर एक्सपोजर है। और इसी को लेकर के यहाँ पे बहुत बड़ी तेज़ी है। तेज़ी क्यों है, इसकी तेज़ी के पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि वोडाफोन आइडिया के सर्वाइवल के ऊपर जो क्वेश्चन उठ रहे थे, जो उंगलियाँ उठा रहे थे, लोग खड़े कर रहे थे, वो चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है। यानी अब ऐसा कुछ नहीं है, अब पूरी तरीके से यहाँ पे वोडाफोन आइडिया मार्केट में कॉम्पीट करने के लिए रेडी है। इन्वेस्टमेंट भी आएगा, सब कुछ आएगा और वोडाफोन आइडिया अब उड़ेगा आसमान में। तो ये एक अपने आप में बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि यहाँ पे लगभग अगर हम कैश के रूप में देखें
तो IDFC फर्स्ट बैंक का वोडा आइडिया के अंदर 3,240 करोड़ रुपए, लगभग 3240, हम इसे 3,200 करोड़ रुपए भी माने तब भी बहुत बड़ी रकम है। 3,200 करोड़ रुपए का एक्सपोजर अब वोडाफोन आइडिया के अंदर सिक्योर्ड है और सेफ है। अब इस चीज़ का खतरा नहीं है, तो ये भी अपने आप में इस तेज़ी के ट्रिगर होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण आप मान सकते हैं। बाकी और चीज़ें हम डिस्कस करते रहेंगे आने वाले टाइम में, कुछ और अगर अपडेट मुझे पता चलती है आई विल डेफिनेटली लेट यू नो फ्रेंड्स। आप अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए चैनल से और सुनते रहिए, समझते रहिए चीज़ों को और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट वीडियो।